फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर किसी पेशेंट का किसी बॉडी पार्ट्स का अगर सीटी स्कैन करते हैं तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए उस सीटी स्कैन करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीटी स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट का अच्छे से प्रिपरेशन तो आपको हम बताते हैं। कोई भी सीटी स्कैन या एक्सरे या एमआरआई करने से पहले उसको अच्छे से जानना ज़रूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस पार्ट्स का कैसे क्या क्या करना है, तो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीटी करने से पहले तो उसका डिफिनीसन, जिस चीज़ का कर रहे हैं आप उसका डिफिनीसन, उसके बाद एनाटॉमी उसका जानना ज़रूरी है, फिर अगर फिजियोलॉजी भी उसका जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है, जानना पड़ता है, तभी आपको कुछ फाइंडिंग उसमें समझ में आएगा या कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद आपका इंडिकेशन हो गया, इंडिकेशन क्यों करवा रहे हैं ये हो गया आपका इंडिकेशन। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे प्रेगनेंसी ये सब हो गया, कोई भी मेटालिक इम्प्लांट ये सब अगर एमआरआई से में देखते हैं जनरली, और सीटी ये समय तो प्रेगनेंसी जनरली देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, बाकी सब वो कर ही देते हैं। उसके बाद आपका हो गया इक्विपमेंट या मेथड या मटेरियल। ठीक है, इक्विपमेंट या मटेरियल, इक्विपमेंट कौन सा, क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर या एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया में आ गया आपका कंट्रास्ट, उसका वॉल्यूम या फ्लो रेट क्या, किस फ्लो रेट से आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर CECT कर रहे हैं तो CECT या MRI कर रहे हैं तब, या कोई भी एक प्रोसीजर जिसमें आपको कंट्रास्ट का नीड हो, तो ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन में जैसे में कोई भी फास्टिंग हो गया, ये सब ब्लड रिपोर्ट ये सब पहले से प्रिपेयर, रिमूव ऑल मेटलिक ऑब्जेक्ट, ये सब अपने बॉडी पार्ट से पेशेंट को निकलवाते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। कोई भी मतलब लॉकेट वॉकेट ये सब तो नहीं पहना है, कुछ भी मेटली ऑब्जेक्ट उसके बॉडी में मतलब कि प्रेजेंट तो नहीं है ना, ये सब सारे चीज़ प्रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल जो सीटी का जो प्रोटोकॉल होता है, कौन सा किस हर बॉडी पार्ट का अलग अलग प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद टेक्निक होता है, टेक्निक जनरल सी बात है कि कोई भी रेडियो टेक्नीशियन अपना टेक्निक यूज़ करेगा, तो ये हो गया टेक्निक, किस टेक्निक से आप किस बॉडी पार्ट्स को कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके बाद आपका आफ्टर केयर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे में कंट्रास्ट नहीं करते तो आफ्टर केयर में हम लोग डेक्सोना दिलवा देते हैं या एविल, जिससे कोई रिएक्शन ये सब नहीं हो पाए। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के बने रहिएगा।